भैया हटो आगे से हटो। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था उसका चालक ही घायल हुआ था और उसकी मृत्यु हो गई है। जिस कंटेनर को चेक कर रहे थे उसमें साबुन, फिनाइल, जो रोजमर्रा का सामान होता है फॉर्च्यून का, वो मिला। एक तरफ हादसा, दूसरी तरफ हाईवे पर बेकाबू भीड़। हाईवे किया जाम, फिर तोड़े ट्रकों के शीशे। पुलिस की गाड़ियां भी नहीं छोड़ी और सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? ट्रक ड्राइवर, आम यात्री और सड़क पर चल रही दूसरी व्यवस्था। ये तस्वीरें मथुरा के कोसीकला इलाके की है, जहां एक सड़क हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर दिया। भैया हटो आगे से हटो। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। सोचिए, जो ट्रक ड्राइवर हजारों किलोमीटर चलकर माल पहुंचाते हैं, जिन पर देश की सप्लाई चेन टिकी है, उनका क्या कसूर था? ना वो घटना में शामिल, ना उन्हें पूरी सच्चाई पता, फिर भी गुस्से का सबसे बड़ा शिकार वही बने। कई ट्रक घंटों तक जाम में फंसे रहे, ड्राइवर डर के साए में बैठे रहे। मथुरा के कोसीकला इलाके में शुक्रवार शनिवार की रात घने कोहरे के बीच ये पूरा मामला हुआ। विजिबिलिटी बहुत कम थी और हाईवे पर सामान्य ट्रैफिक चल रहा था। इसी दौरान गौ सेवक चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा को सूचना मिली कि एक कंटेनर में गौ तस्करी हो रही है, जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बाबा और उनकी टीम ने हाईवे पर उस संदिग्ध कंटेनर को रुकवाया और उसकी जांच शुरू कर दी। बताया ये जा रहा है कि जांच में सामने आया कि कंटेनर में गौ तस्करी नहीं, बल्कि सिर्फ परचून का सामान लदा हुआ था। यानी जिस शक के आधार पर वाहन रोका गया था वो सही नहीं निकला। इसी दौरान जब हाईवे पर चेकिंग चल रही थी, पीछे से एक राजस्थान नंबर ट्रक आ रहा था जिसमें लोहे के तार लदे थे। घना कोहरा होने के कारण ट्रक ड्राइवर को आगे खड़ी बाइक और लोग समय पर दिखाई नहीं दिए और ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में बाबा चंद्रशेखर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक ड्राइवर खुर्शीद की भी जान चली गई। यानी ये एक सड़क हादसा था जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। लेकिन इस घटना के बाद क्या हुआ, बताएंगे आपको। उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजिए 90-831-90-831। देखिए, घटना के बाद इलाके में तेजी से ये बात फैल गई कि बाबा को जानबूझकर कुचला गया है। इसी अफवाह के चलते लोगों में गुस्सा भड़क गया और देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गई। उनका कहना था कि पुलिस झूठ बोल रही है। बाबा के समर्थक इस थ्योरी को मानने को तैयार नहीं है। उनके साथ मौजूद हरिओम का दावा है कि ये एक सोची समझी साजिश थी और ट्रक ने जानबूझकर टक्कर मारी। अब गुस्साई भीड़ ने दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर दिया। ट्रकों को और बाकी वाहनों को रोक दिया गया और कई जगह तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया और हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। सबको भगा दो। देखो साले इधर ये साले है, ये मारो साले। पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए 13 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। 250 से 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जिसमें 22 नामजद आरोपी शामिल हैं। डीएम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की और बाबा की गौशाला की जिम्मेदारी सरकार द्वारा उठाने की बात कही। जिस कंटेनर को चेक कर रहे थे उसमें साबुन, फिनाइल और ये आपका जो रोजमर्रा का सामान होता है फॉर्च्यून का, वो मिला। और जो ट्रक था वो जो राजस्थान का नंबर का था उसमें भी तार भरा हुआ था। ये कंटेनर नागालैंड के नंबर का था। और जिस तरीके से लोगों ने अफवाह फैलाने का प्रयास किया और यहाँ भी अन्य राज्यों के लोग आए थे जो सवेरे उत्पात किए हैं और अभी भी उत्पात करने का प्रयास कर रहे हैं। नियम संगत तरीके से कार्रवाई होगी। कोई निर्दोष
निश्चिंत रहे, उसके विरुद्ध अगर वो निर्दोष है उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन किसी दोषी को हम छोड़ेंगे भी नहीं। जो प्राइवेट गौशाला है, अब बाबा जी के ना रहने पर उस गौवंशों का क्या होगा, तो हम लोग चूँकि सरकार गौशाला को सहायता देती है, तो इस गौशाला की सभी गौवंशों की रक्षा सरकार का दायित्व है और हम लोग उसका करेंगे। आज से ही यहाँ के खंड विकास अधिकारी आएंगे और इस पूरी गौशाला का देखरेख करेंगे। देखिए, अगर कंटेनर में सिर्फ परचून का सामान था तो फिर अफवाह कैसे फैली, और क्या एक हादसे को साजिश बताकर हिंसा फैलाना सही है? हाईवे जाम करना, ट्रकों में तोड़फोड़ करना और कानून को हाथ में लेना, क्या ये इंसाफ दिलाने का तरीका है या फिर इससे हालात और बिगड़ते हैं? आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट लाइन से 10 साल जुड़ा हूँ, क्योंकि हमारे क्लेम में बीमा में दिक्कत आते थे, लेकिन अभी मैं ट्रांसपोर्ट माल से 2 साल से जुड़ा हूँ, तो बीमा के लिए दिक्कत नहीं आती है गाड़ी में और उसका सर्विस बहुत अच्छे बताती हैं। मैंने अपने गाड़ी का बीमा करवाया था ट्रांसपोर्ट माल से। मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था और क्लेम पास हो गया है और पूरा पैसा मेरे खाता में डल चुका है। मुझसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ ताकि अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट माल का सर्विस बहुत अच्छे रहते हैं। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ अपने गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराए।